इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर गूगल ने बीबीएन स्पोर्ट्स को भारत में यूट्यूब के जो फैंस और फॉलोअर्स हैं उन तक रसाई रोक दी है। और बीबीएन स्पोर्ट्स अब जो है वो उन पाकिस्तान के 25-30 चैनल्स के अंदर शामिल हो गया है जिनको भारतीय हुकूमत ने इस बुनियाद के ऊपर गूगल को कह के ब्लॉक करवा दिया अपने मुल्क में कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। एक क्रिकेट चैनल कैसे इतने बड़े देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है? इस सवाल का जवाब मुझे ना तो गूगल ने दिया है और ना ही इस सवाल का जवाब किसी इंडियंस के पास होगा कि एक क्रिकेट चैनल जो है वो इतने बड़े देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हो सकता है। वो भी तीन चीजें मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्ट में क्लियर कर लें, क्योंकि ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तकरीबन 15 चैनल्स जो हैं जिसमें सैयद मुज़म्मिल का चैनल भी नाम आ रहा है। इवन पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल हैं, उन यूट्यूब चैनल हैं, उन्हें भी ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान से कुछ यूट्यूबर हैं, उनके भी चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया है। और उसमें ये चीज़ देखने वाली है कि लाइक देखें, अब ये एक जो टेंस माहौल चल रहा है दो कंट्रीज के दरमियान, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पब्लिक से आके नफरत अंगेज बात करता है, ये बात करता है कि जंग कर दो, ऐसे कर दो, धमाका कर दो, तो वहां पे नफरत बढ़ेगी और एक माहौल मजीद खराब होगा। एक तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, अगर मेरे चैनल को ब्लॉक करने की वजह से या ओवरऑल जितने भी चैनल ब्लॉक हुए हैं उनको ब्लॉक करने की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंस माहौल है, जो एक टेंस एक सिचुएशन बनी है, ये कम होती है, हालात नॉर्मलाइज होते हैं। तो ये मेरा चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी, इस तरह का एक नहीं 10 नहीं 100 चैनल इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर मैं कुर्बान करने को तैयार हूँ। मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब वीडियो बनाई थी, यूट्यूब चैनल जब मैंने अपना बनाया, तो उस वक्त मुझे लोगों ने बोला कि ये जी यूट्यूब चैनल बना लिया जी, इंडिया के से पैसे कमाएगा इंडिया से। मैंने उस वक्त बोला था कि ना मैं इंडिया के जो लोग मुझे देखते हैं, ये जो पैसा आता है, ना मैं घास डालता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है, ना मैं कोई वैल्यू देता हूँ इन चीज़ों को। मैं सिर्फ यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, सही बात करने की कोशिश करूंगा। किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, बाढ़ में जाए, ठीक है, मैंने इस वजह से बनाया। लेकिन आज जो क्या हुआ, घटिया सोच, घटिया लोग, हुआ क्या कि जी मुझ समेत कुछ और क्रिकेटर्स जो और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स, उनके जो अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो बैन कर दिए, ठीक है। तो यकीन करो, मुझे इतना सुकून है, जान छुटी इन लोगों से मेरी, पता है, मैं सच बता रहा हूं, इन लोगों से मेरी जान छुटी है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, ओ भाई, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं खोलना कभी भी, उसको दोबारा ना ऑन करना कभी भी, मैं आपको कह रहा हूं, जान छुटी है तुम लोगों से। तो स्वागत है आप सभी का। पाकिस्तानियों का हाल हमेशा ही बुरा रहता है। इस बार इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो इंडिया की तारीफ़ करके इंडिया से पैसा कमा रहे थे, उनका यूट्यूब चैनल ही बैन कर दिया है इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने पाकिस्तान के 25 से 26 यूट्यूबर्स को बैन कर दिया है इंडिया में। अब वो सब रो रहे हैं, बोल रहे हैं मोदी जी हमारे पेट पे लात मार दिया, सारी कमाई इंडिया से होती थी, अब इनकी चैनल कोई देखता ही नहीं है। बीबीएन बकरीवाला तो रो रो के माफ़ी मांग रहा है। तनवीर अहमद बोल रहा है मैं तो बहुत खुश हूँ, पर उसका हाल देख के तो कोई अंधा ही बता देगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या होगा उस बेचारे तनवीर अहमद का। टीवी वाले तो पहले ही उसको गालियाँ देते हैं, अब भीख मांगनी पड़ेगी लगता है। इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर गूगल ने बीबीएन स्पोर्ट्स को भारत में यूट्यूब के जो फैंस और फॉलोअर्स हैं उन तक रसाई रोक दी है। और बीबीएन स्पोर्ट्स अब जो है वो उन पाकिस्तान के 25-30 चैनल्स के अंदर शामिल हो गया है जिनको भारतीय हुकूमत ने इस बुनियाद के ऊपर गूगल को कह के ब्लॉक करवा दिया अपने मुल्क में कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। एक क्रिकेट चैनल कैसे इतने बड़े देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है? इस सवाल का जवाब मुझे ना तो गूगल ने दिया है और ना ही इस सवाल का जवाब किसी इंडियंस के पास होगा कि एक क्रिकेट चैनल जो है वो इतने बड़े देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हो सकता है, वो भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना बना के बीबीएन स्पोर्ट्स को ब्लॉक किया गया। नंबर एक। नंबर दो, पहलगाम वाकया हुआ। उस पहलगाम वाकये के बाद पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो इंडिया के अंदर दिखाए जा रहे थे, वो फैन कोड ऐप एप्लीकेशन थी या कहीं और, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो किया था। मैंने कहा था कि भाई आप अपने जो अपनी जो आपकी सिक्योरिटी है, आपको उसको बेहतर करने की बजाय पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देना, बॉर्डर पे फौजें खड़ी कर देना, पाकिस्तान क्रिकेट के लोगों को बैन कर देना, पाकिस्तान के क्रिकेट के जो मैचेस चल रहे हैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर देना, पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप के लिए वीजा ना देना, तो एक जर्नलिस्ट के तौर के ऊपर या किसी भी एक डेमोक्रेटिक मुल्क के ऊपर सवालात करने में कोई कबाहत नहीं है। इंडियन मीडिया जितना गलीज, गंदी, नीच और घटिया गालियां मेरे मुल्क को और मेरे झंडे को देते हैं, हम उसका 0.00005% भी बात नहीं करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, इंडियन सिक्योरिटी के बारे में। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ी सी तमीज है बात करने की। और मैं जानता हूं मेरे से बेहतर शायद पाकिस्तान में जो लोग क्रिकेट पे बात करते हैं, इंडियन रिएक्शन सबसे ज्यादा कोई नहीं फेस करता होगा जो मैं फेस करता हूं। और पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं या यूट्यूबर्स हैं,
उनको इंडियन सुपर चैट के ऊपर पैसों की जरूरत होती है। इजाज वसीम बाकरी की ये कभी मजबूरी नहीं रही मेरा भाई। और लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, यकीनी तौर पे हैं, जो अपने मुल्क को, जो बाबर को, जो रिजवान को, जो शाहीन को, जो पाकिस्तान क्रिकेट को गालियां दे के वो व्यूज लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी इस मुल्क के अंदर दल्ले रहते हैं जो लाहौर के लिबर्टी चौक के अंदर इंडियन टीम की जीत के ऊपर या कोई भी एंटी पाकिस्तान एलिमेंट हो उसके ऊपर धमाल डलवा के पब्लिक बॉक्स करके वो पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। इजाज वसीम बाकरी को कोई जरूरत नहीं है। अगर इंडियन व्यूवरशिप डाउन हुई तो पाकिस्तान और दुनिया भर में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। और अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? आप यकीन करें, मैं सच कह रहा हूँ, आज मैं इतना खुश हूँ। आप मुझे देख रहे होंगे, ये नई शर्ट निकाली है, पता है? ये नई शर्ट पहनी है, थैली से निकाल के पैक थी, इसको निकाला मैंने, पहना। मैंने बोला आज अच्छे प्यारे खूबसूरत बन के जो है वो ये वीडियो बनाए, क्योंकि मैं खुश बहुत हूँ। उसकी वजह पता है क्या है? इतने बड़े गंद से आज मेरी जान छुटी है, इतने गंदे लोगों से मेरी आज जान छुटी है, जो सोशल मीडिया में, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पे, ठीक है, इतने गंदे लोगों से जान छुटी है। मैं आपको बता नहीं सकता, वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज़ है। आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब वीडियो बनाई थी ना, यूट्यूब चैनल जब मैंने अपना बनाया, तो उस वक्त मुझे लोगों ने बोला कि ये जी यूट्यूब चैनल बना लिया जी, इंडिया के से पैसे कमाएगा इंडिया से। मैंने उस वक्त बोला था कि ना मैं इंडिया के जो लोग मुझे देखते हैं, ये जो पैसा आता है ना, मैं घास डालता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है ना, मैं कोई वैल्यू देता हूँ इन चीज़ों को। मैं सिर्फ यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, सही बात करने की कोशिश करूंगा। किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, बाढ़ में जाए, ठीक है। मैंने इस वजह से बनाया। लेकिन आज जो क्या हुआ, घटिया सोच, घटिया लोग, हुआ क्या कि जी मुझ समेत कुछ और क्रिकेटर्स या और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स, उनके जो अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो बैन कर दिए, ठीक है। तो यकीन करो, मुझे इतना सुकून है, जान छुटी इन लोगों से मेरी, पता है, मैं सच बता रहा हूं, इन लोगों से मेरी जान छुटी है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, ओ भाई, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं खोलना कभी भी, उसको दोबारा ना ऑन करना कभी भी। मैं आपको कह रहा हूं, जान छुटी है तुम लोगों से। वजह यह है कि चाहे यूट्यूब में कमेंट्स, चाहे, और मैं तो ये अभी मुझे याद आया, और मैं तो कह रहा हूं फेसबुक पे भी जान छोड़ो मेरी, ट्विटर पे भी जान छोड़ो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इंडिया की तरफ से जो कमेंट्स आते हैं वो इतने घटिया गंदे कमेंट्स आते हैं, जिसकी वजह से मैं ये सोचता था कि इतने गंदे घटिया लोग मैसेजेस करते हैं। इनके अलावा कोई ऐसी कंट्री के लोग जो है वो मैसेजेस नहीं किया करते थे, ठीक है, जो ये लोग किया करते थे। तो मतलब मैं भी बड़ा तंग था कि यार जान क्यों नहीं छूट रही इन लोगों से। तो आप लोगों ने खुद ही जान छोड़ दी। उसकी वजह यह है कि जिन क्रिकेटर्स को बैन किया गया उसमें मेरा नाम भी था, ठीक है। और इन सबको ये हो गया कि यार इसकी बोलती तो सबसे पहले बंद करो ना, इसका यूट्यूब चैनल सबसे पहले बंद करो, क्योंकि इसने सुबह से लेकर रात तक हमारे क्रिकेटर्स की, हमारे मेजर जो है, एक वो घटिया सा मेरे ऊपर जो बात कर रहा था, वो इन क्रिकेट के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर ये इतनी बैंड बजाता है हमारी, ये इतनी बैंड बजाता है, इसको तो सबसे पहले साइड में करो। इंडिया की गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिया है कि 25, कुछ लोग 27 चैनल कह रहे हैं, कुछ 15 चैनल कह रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया, और कुछ आने वाले टाइम में ब्लॉक होंगे। तो कुछ सेंसिटिव इश्यूज होते हैं जिन्हें देखकर अगर उन्होंने ये यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए हैं, इवन मेरा भी चैनल अगर ब्लॉक करती है इंडियन गवर्नमेंट करती है या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट करती है, तो उन्होंने अपने सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को देखना है, उन्होंने अपने जो बहुत से सेंसिटिव इश्यूज हैं उन्हें देखकर ये स्टेप लेना है या लिया है। तो मुझे इस पर कोई इशू नहीं है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने कंट्री को पहले देखना है कि हमारे या किसी के यूट्यूब चैनल को पहले देखना है। और इसके अलावा आपको एक और बात में ऐड करता चलूं, सबसे पहले तो यार जो मैं एक शुरू से तरीका होता है, इस बार थोड़ा सा शुरुआत अलग होगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल जी सारी ऑडियंस भाइयों को। अच्छा, आपने कहा कि चैनल बंद हो रहे हैं इस तरह, ठीक है जी। इसमें यह है कि आपने कभी जाके यूट्यूब पे चेक किया है, जैसा आपका चैनल है, आप तो एक न्यूट्रल रिपोर्टिंग करते हो, आपके चैनल की कॉपी मैं कह सकता हूँ, और कितने चैनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के लिए क्या क्या गंद उछालते रहते हैं। ठीक है। अब इस टेंस माहौल में जो ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ व्यूअरशिप और कमेंट्स चाहिए, दैट्स इट, वो उल्टी सीधी बात करेंगे टेंस माहौल में किसी मुल्क के लिए, तो वो उस मुल्क के लिए खतरा होगा। ठीक है। दैट्स व्हाई गंदम के साथ जो भी पीसे जाते हैं। ठीक है। मेरी नजर में आप जो हैं, अच्छा। आप कुछ नहीं कर सकते। जो गंदे अंडे हैं ना, उनके साथ साफ अंडे भी बाहर फेंके जाते हैं। चले हम, ये हो रहा है आपके साथ। मेरे ख्याल से किसी को पॉइंट आउट करना तो बेहतर नहीं है। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया, तो आप इस पे क्या, आपकी क्या राय है? मतलब ठीक किया? मेरी राय ये है कि जो माहौल है इस माहौल में ठीक है, वो शायद आपका चैनल नहीं करें। अच्छा, ये भी मेरी राय दें तो कोई इशू नहीं। आपको बताता हूँ। अच्छा, मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बताते हैं कि यार हम लोग ना इंडियन चैनल पे खबरें देखते हैं। अच्छा। और वो जो जिनको तुम इंटरव्यू देते हो ना, हाँ हाँ,
उनके चैनल की जो कटिंग है इंडिया के मेन स्ट्रीम चैनल पे चलती है। इट मीन्स कि आप न्यूट्रल रिपोर्टिंग करते हो तो इंडिया के मेन स्ट्रीम चैनल पे चलती है ना। और जो बाकी चैनल्स हैं उनका फन बनाया जाता है, ठीक है। मुझे पता है, मैं भी देखता रहता हूँ। वो क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के लिए आप कह सकते हो कि सच नहीं दिखाते, सिर्फ व्यूज लेके प्लान्ड दिखाते हैं। और उनको तकरीबन 15 चैनल्स जो हैं जिसमें सैयद मुज़म्मिल का चैनल भी नाम आ रहा है। इवन पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल हैं, उन यूट्यूब चैनल हैं, उन्हें भी ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान से कुछ यूट्यूबर हैं, उनके भी चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया है। और उसमें ये चीज़ देखने वाली है कि लाइक देखें, अब ये एक जो टेंस माहौल चल रहा है दो कंट्रीज के दरमियान, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पब्लिक से आके नफरत अंगेज बात करता है, ये बात करता है कि जंग कर दो, ऐसे कर दो, धमाका कर दो, तो वहां पे नफरत बढ़ेगी और एक माहौल मजीद खराब होगा। एक तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, अगर मेरे चैनल को ब्लॉक करने की वजह से या ओवरऑल जितने भी चैनल ब्लॉक हुए हैं उनको ब्लॉक करने की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंस माहौल है, जो एक टेंस की एक सिचुएशन बनी है, ये कम होती है, हालात नॉर्मलाइज होते हैं, तो ये मेरा चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी इस तरह का एक नहीं 10 नहीं 100 चैनल इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर मैं कुर्बान करने को तैयार हूँ।